अगले साल चुनाव भी है, क्या होने वाला है? इसके विषय में हम नहीं बोलना सकेंगे। सॉरी, इसके विषय में हम नहीं बोलने सकेंगे। आप नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलना नहीं चाहते, नहीं बोल सकते। अच्छा, आप नहीं बोल सकते ना, अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, तू ही बोलो। आप अपना बोल सकते हैं ना, वो अपना बोलेंगे। लीजिए कि विकास हुआ है, बस जाइए, बस कोई भी नहीं बोलने सकेगा, कोई नहीं जवाब देने ये सकेगा। अब लेकिन कोई विकास के नाम पर कोई नहीं है। अच्छे दिन के नाम पर अच्छे बुरे रात आने वाला हो सकता है। अच्छा दिन तो हो गया, हो सकता है नूरानी चेहरा लेके कह दे रहे हैं कि महंगाई भाग जाएगी। महंगाई 105 रुपया 0.24 रुपया पेट्रोल हो गया, डीजल 100 रुपया हो गया है। बताइए महंगाई गैस एक पैदल चलने में एक्सीडेंट हो रहा है तो यहाँ रोड है कि लोग जो है गड्ढे में गिर जाते हैं। क्या करें भाई, पैर फिसल गया तो गड्ढे में न गिरेंगे कि सड़क पे के नाम गिरेंगे। पर सिर्फ समझिए कि लूटपाट है, बस सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। अभी हम लोग जमनिया कस्बा में मौजूद हैं। पूर्वांचल का यह क्षेत्र आता है, विधानसभा जमनिया है, विधानसभा 379 यानी 379 है। इस विधानसभा क्षेत्र से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का ये इतना बड़ा लगा पोस्टर क्या घरों तक पहुंच पाया है या फिर नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, यानी कि मुफ्त राशन, उचित मूल्य दुकान, 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह। अब देखिए, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं सुनीता सिंह, जो जमनिया से हैं। जमनिया विधानसभा क्षेत्र 379 आता है और इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हमें नज़र आ गए हैं, इसलिए हम यहाँ रुके हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार होने वाले विधानसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे होंगे और किस प्रकार से ये लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों से थोड़ी सी राय मशवरा हम लोग लेना चाहेंगे। और क्या कुछ सीरियस मुद्दा चल रहा है क्या नाम हुआ शुभ आपका? बालेश्वर चौधरी। सर, यहाँ पर ये जमनिया विधानसभा क्षेत्र आता है, जमनिया ही है, हाँ, बीजेपी के विधायक भी हैं, हाँ, अगले साल चुनाव भी है, हाँ। क्या होने वाला है? इसके विषय में हम नहीं बोलने सकेंगे। सॉरी, इसके विषय में हम नहीं बोलने सकेंगे। आप नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलना नहीं चाहते, नहीं बोल सकते। अच्छा, आप नहीं बोल सकते? ना, अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, तू ही बोलो। आप अपना बोल सकते हैं ना, वो अपना बोलेंगे। वोट देने जाते हैं? यहाँ नहीं देते वोट, हम महाराष्ट्र में देते हैं। कौन बताएंगे? आप अपना बताइए ना। विधानसभा में विकास हुआ है क्या? विकास तो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है। हाँ। बस मीडियम क्लास से चल रहा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अभी कुछ तो वैसी जैसे पहले था, आज भी वैसी है। तब फिर विकास कहाँ हुआ? वही तो बोल रहे हैं कि वही मीडियम आपने कहा तो कुछ तो हुआ होगा। नहीं, सड़क वड़क का रिपेयरिंग हुआ और क्या हुआ है? कुछ नया नहीं मिला। कुछ नया नहीं क्या है। चाहते थे नया में? अरे यहाँ का रोड 4 लेंथ होने वाला था, आज तक भी नहीं हुआ। वो गढ़ा उड़ा सब देख के दिखा दीजिए कि ये विकास हुआ है, बस जाइए, बस कोई भी नहीं बोलने सकेगा, कोई नहीं जवाब देने ये सकेगा। अब आपकी नाराजगी धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही है। आप बोलना भी नहीं चाह रहे थे, हमें इशारों में बताना भी चाह आई रहे एम हैं। सॉरी। आप अपना रिपोर्ट सॉरी भेजना है। हमसे मांग रहे हैं या अपने आप से मांग रहे हैं या अपने घर वालों से या अपने आसपास पड़ोस से? अभी उसका लंगबिटी है, वो समय बतलाएगा क्या होगा। अभी कोई भी नहीं बोलने सकेगा, कोई नहीं जवाब देने ये सकेगा। अब आपकी नाराजगी धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही है। आप बोलना भी नहीं चाह रहे थे, हमें इशारों में बताना भी चाह आई रहे एम हैं। सॉरी। आप अपना रिपोर्ट सॉरी भेजना है। हमसे मांग रहे हैं या अपने आप से मांग रहे हैं या अपने घर वालों से या अपने आसपास पड़ोस से? अभी उसका लंगबिटी है, वो समय बतलाएगा क्या होगा। आप उसी को सर्वे करके उसी को आप अपना भेजिए। इसी के इस हिसाब से आपका उन्नत परोन्नति यही है। डोनेट कौन से एरिया की आप चर्चा कर रहे हैं, बताइए। हम वहाँ जमनिया क्षेत्र की। जमनिया, हाँ जमनिया में कौन सा इलाका? हम इधर से कहाँ जाएंगे? यहाँ पर चौबोड़ है, क्या है, पांडे मोड़। पांडेपुर में आप लोग बता रहे हैं। पांडे मोड़, यू आर केम टू पांडे मोड़। अच्छा, अभी बात ऐसा है कि हमारी टीम अभी इस क्षेत्र में लगातार पब्लिक ओपिनियन कर रही है। आप अपनी समस्याओं को बताएंगे, हम समस्याएं दिखाएंगे और ये आपस में कुछ हम यहाँ रहे नहीं, हम यहाँ से हम नौकरी करते रहे। हम आज भी बंगाल से हैं। हमारे विषय में बोलो तो ओपन बोल देंगे, लेकिन सब लोग आदमी बोले कि वो कैसे आप उनके यहाँ से इतना आदमी थे। आप ले जाइए भाई साहब को, दिल पर हाथ धर के सीधा पांडे मोड़ ले जाइए। ये बात समझने लायक है। प्रधान जी से ये बात समझने लायक है कि किस प्रकार से। हाँ प्रधान जी बताइए, हम माइक पकड़े हैं। ये जैसे कि आपने
राजनीतिक पार्टियों ने कहा है थोड़ा कि सा और साइड आ जाते हैं कि प्रधान जी। ये अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, ये होगा, तमाम किस्म के प्रलोभन दे करके जनता को वोट कर लेकर के जो शासन में लोग आए हैं, ये बिंद मोड़ से लेकर दवैथा मार्ग चले जाइए, यहाँ से समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी है और जाने में 1.5 घंटा लगेगा। कहीं सकता अगर आप नया इतना चलो, बढ़िया रोड है। इतना बढ़िया रोड है कि आज के डेट में भी पानी लगा हुआ है रोड पर। उसी रोड से हम लोग हमेशा आते हैं मुख्यालय पर, लेकिन कोई विकास के नाम पर कोई नहीं है। अच्छे दिन के नाम पर अच्छे बुरे रात आने वाला है। हो सकता है अच्छा दिन तो हो गया, हो सकता है अच्छा रात भी हो जाए, लाइन कट जाएगी, अच्छा रात खत्म हो जाएगी। अरे रात में जो है चलना बहुत मुश्किल है उस पर, एकदम जाने बाढ़ क्षेत्र आता है क्या? हाँ बाढ़ तो आता है सर। बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ सरकार चलाती है क्या योजना? सरकार क्या योजना चला रही है सर? कुछ नहीं चला रही है। नहीं चला रही है। महंगाई के नाम पे मोदी जी ने इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है। मोदी जी नूरानी चेहरा लेके कह दे रहे हैं कि महंगाई भाग जाएगी। महंगाई 105 रुपया 0.24 रुपया पेट्रोल हो गया, डीजल 100 रुपया हो गया है। बताइए गैस 1000 रुपया हो गया है। रोडे नहीं है आपके अच्छे पास दिन तो। यही अच्छे दिन है, बताइए इतना महंगाई हो गया, कैसे आदमी चलेगा? बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन रात बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, कोई तरक्की नहीं है, मान लीजिए जनरली। अभी तो निजी जो जन समस्याएं हैं उस पर, जैसे प्रधान जी ने रोड के बारे में बताया, आप लोगों का एरिया बाढ़ क्षेत्र भी आता है क्या? यहाँ बात आता है, इधर बाढ़ की तरफ आता है, इधर भी तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन जिधर जमनिया विधानसभा ही है ना? जमानिया विधानसभा है, जमानिया विधानसभा में कुछ इधर एरिया पड़ता है जो क्रमनाशा के नज़दीक होता है, जो बॉर्डर बिहार के लगते हैं। उधर का रोड तो और बुरी हाल है कि वहाँ के लोग नहीं आ पाते हैं, साइकिल से तो चलना ही मुश्किल हो जाता है। और ये विधायक जी भी हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, पैदल चलने में एक्सीडेंट हो रहा है, तो साइकिल और मोटरसाइकिल से पैदल चलने में एक्सीडेंट हो रहा है। इतना बढ़िया रोड है। इतना बढ़िया रोड है कि लोग जो है गड्ढे में गिर जाते हैं। क्या करें भाई, पैर फिसल गया तो गड्ढे में न गिरेंगे कि सड़क पे गिरेंगे? सिर्फ समझ लीजिए कि लूटपाट है, बस। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। अभी दवैथा की तरफ एक गांव है रामपुर फुफुआ, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है खड़ीसा, जो 4 गांव को जोड़ता है। उस गांव पर, उस रोड पर चले जाएंगे तो कहेंगे कि क्या ऐसा तो कभी जमाना में धान की रोपाई भी नहीं होती खेतों में, ऐसा रोड बना हुआ है। उस रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड के अलावा और क्या ऐसे विकास के कार्य हैं जो नहीं हुआ है, जिसे हमें सरकार को आईना दिखाने में? हमारे विधानसभा जमानिया में विकास के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं। देवी जी विधायक हाँ जी, भी हमारे क्षेत्र की विधायक हैं। कभी दौरा की हैं, कभी नहीं आती हैं दौरा कर रहे हैं, क्या कभी देखने नहीं आई? 5 साल में कभी नजर नहीं आई। एक बार आई थी, वो भी देखी कि सड़क जो है टूटा हुआ, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिए। अच्छा, उसी सड़क पे आई गई, कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। उनकी तो बड़ी गाड़ी होगी ना, कैसे फर्क पड़ेगा? तो फोर व्हीलर है उनके, तो फिर तो कीचड़ बड़ी गाड़ी होगी। उस कीचड़ से कोई लेना देना नहीं आप है। किस क्षेत्र से आते हैं? इसी क्षेत्र पे जहाँ के अच्छा, इन्हीं के साथ आप भी आए, प्रधान जी के साथ? तब तो इन्हीं के क्षेत्र से समस्या बराबर है। आप यहाँ जो कमेंट करा रहे हैं ना, जाकर देहात में कराइए, सब आपके सामने होगा। अरे भाई कुछ तो बताइए, देहात से जब आए आप हैं ना। हमें बताएंगे नहीं, आपके समस्याओं के बारे में हम जानेंगे नहीं, तो हम जाएंगे कैसे? काम के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं? क्या सर, ये इतना बेरोजगारी है, क्या किया जाए देश में? जो बच्चे इनका उम्र बीत जा रहा है, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? क्या करें? नौकरी का रेलवे तकरीबन 2.5 सालों से कुछ नहीं कर रहा। ग्रुप डी का 2.5 साल से फॉर्म भर के हम लोग खोज रहे हैं कि अब आएगा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, क्या करें? प्राइवेट काम भी कहीं जाने पर नहीं मिल रहा है। प्राइवेट? अच्छा, कोरोना की वजह से जी। कैसे रोजी रोटी चलता है? कैसे चलता है जनता जानती है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। देख रेख में नहीं है। गंगा जी के इस पार में वो भी विधायक है, इस पार में कोई उन्नत नहीं है। जो कुछ देखिएगा, 4 लेन देखिएगा, कुछ देखिएगा, उस पार देखिएगा। इस पार में गंगा जी के यहाँ एक वो जगह कैनाल है, चक्का बांध कैनाल के इधर 0.0 है। ये स्वत जैसा व्यवहार किया जा रहा है क्या सर? हाँ, एकदम पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से। ये वोट देने की बारी पे हर लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, कौन से मुद्दा होंगे इस बार? ये पार का जो विधायक है, जो लोग हैं, उन लोग के इधर से हतोत्साहित हो गए कि हम ये काम क्या करके होगा, वोट नहीं देंगे आदमी लोग। यही तो है, यही सौतलत जो व्यवहार आप बोले, स्टैंप वाला व्यवहार, ये पार में लागू है। सौतेला ही व्यवहार? हाँ, हमेशा से लागू रहेगा। आज से 40 वर्ष पहले भी लागू था, आज भी लागू रहेगा। जब यहाँ के मतलब सरकारें आई गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई साहब, जब यहाँ कम्युनिस्ट का जब शासन था, सरजू पांडे थे, उनके दिया हुआ है कि अन्न मिल रहा है आदमी लोग को, जो कैनाल दिए हैं उन्हीं का दिया हुआ है। इसके बाद में कुछ नहीं भूखा मर जाएगा यहाँ का आदमी। ये हालात है, ये हालात है अभी भी। अभी आपको बोले सरसों का तेल 200 रुपया लीटर होगा। रोड का चित्र भेजना है,
खाली बस 10 कदम पड़ेगा ना, वहाँ से बस बाबू दिखा दो इनको, भाई साहब को, भाई साहब को दिखाइए, ऐसी को डायरेक्ट बीजेपी वहाँ पे वो के शासनकाल में जितना अपराध हुआ है, एक विकास का कोई नाम का चीज़ नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर बीजेपी सरकार कहती है कि मैं विकास का काम किया हूँ, बता दीजिए कि कौन एक विकास का। किसानों का 50 किलो खाद 45 किलो हुआ, तेल का भाव 250 रुपया का। किसानों और गरीबों मजदूरों को यह सरकार कुचलने का काम कर रही है। बीजेपी इस बार समाप्त हो जाएगी, हाँ समाप्त हो जाएगी, बीजेपी चली जाएगी। योगी जी कह रहे हैं ये समाजवादी सरकार बनने जा रही है। योगी जी सुनिए ना काका, योगी जी कह रहे हैं कि बड़ा सुरक्षित रखिए। ये अपना फूल को हटा करके बुलडोजर ले लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश को बुलडोजर से गिरा दीजिए सबका मकान। ये कागज नहीं है, सरकार जाने वाली है, हाँ सरकार जाने वाली, लिख लीजिए। कितना हूँ आप पीटेंगे, लेकिन सरकार योगी जी ने ना सुरक्षा दिया, ना भोजन दिया, ना पानी। योगी जी ने पूरे प्रदेश में गरीबों मजदूरों अल्पसंख्यकों का केवल बुलडोजर से मकान गिराने का काम किया है और जमीन धंसाने का काम। 5 सालों में योगी जी ने किया क्या? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, अत्याचार हुआ है। योगी हैं, क्या करेंगे? का काम किया। हमारा नाम हरनाम सिंह यादव है। हम लोग पहले किए थे, लेकिन इस बार बीजेपी जा रही है, पूरे हिंदुस्तान से जाएगी। हो गया बीजेपी का, सफाया होने जा तो दूर दूर जाके बोल रहे हैं बीजेपी का लगभग तय है का? बीजेपी की स्थिति क्या है? बीजेपी की काम की है। देखिए बीजेपी स्थिति की इस समय यहाँ विधानसभा की यूपी की बात बताए बार एकदम स्थिति उनकी डाउन है। विधानसभा का स्थिति उनकी डाउन है। और इस विधानसभा की मतलब सभी लोग ये अब तहसील मुख्यालय पर स्थित है। आप इस तहसील मुख्यालय पर यहाँ विधानसभा के एक विधायक हैं, ये सुनीता सिंह हैं, वो कुछ नहीं काम करती हैं। रोड चुनाव में ये पूछ रहे थे भाई साहब कि चुनाव में क्या क्या चुनाव ये करते हैं, रोड पानी और मकान हम लोग देंगे, कहीं कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं दिए। पिछली बार क्या वादा किया गया था आप लोगों से? यही किया गया था, गरीबों को कल्याण कर देंगे और रोड रोजगार पानी देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। 4 लेन बनने का था, कई साल से सर्वे हो रहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सर्वे ही होता है, खाली बस सर्वे हुआ, काम खत्म। सर्वे कंप्लीट हो जाए तब तो। अरे सर्वे भी तो फोर लेंथ नहीं कंप्लीट होते होते जो है 5 साल बीत जाएगा। 1 मिनट, मनोज सिन्हा थे तो इस जिला का विकास बहुत बढ़िया हो रहा था। ताड़ी घाट का जो मार्ग है गाजीपुर देख रहे हैं, ये पक्का पुल का। किस पार्टी से मनोज सिन्हा? अरे भाजपा से हैं। उनका काम ठीक था, उनको हट गए, जिला का सत्यानाश। विधायक बदल दिया गया, सुनीता देवी आ गई, हाँ वो विकास से विकास दिख रहा है। एक तो लेके डूब गई है। विकास खोजने पे मिल जाएगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा, बस 10 कदम रोड पर जाएंगे तो खुद ही विकास देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उधर ही घूम रहा है क्या? यहीं से बगल में, उधर ही घूम रहा है। थाना के बगल से जो रोड निकला हुआ है, खराब है, इतनी रोड खराब है तो उसकी कोई बखान करना भी आपको देखने को मिल जाएगा। रोड इतनी खराब है। गाँव कौन सा ग्राम बता रहे हैं? ये बिंद मोड़ से लेकर के दवैथा मार्ग बोला जाता है। मोड़ से लेकर के देखिए, बाबा अभी भी कनखी पर हमको देख रहे हैं। पढ़ने वाले हैं क्या? किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। क्या पढ़ के कंप्लीट किया है? आईटीआई। अभी आईटीआई। रोजगार का कुछ लग रहा है कि कुछ मिलेगा? रेलवे का पेपर भर रहे थे 2018 2019 में, ग्रुप डी का। 2.5 साल हो गया, वो तो पता है भाई। डेट वो दुख हमें पता है। 6 महीना आ रहा है, पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर 6 महीना पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या पढ़ाई करेंगे? हो गया लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। आदमी 1 साल 2 साल कितना साल तैयारी करे आदमी, बताइए। एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, आज तक रिजल्ट ही नहीं आया। सामने मंजिल ही नजर नहीं आती है। लगातार रेलवे और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते रहे हैं, बताते रहे हैं। खास तौर पर पहले बिहार में थे, इसलिए बिहार फोकस था। तब भी हमने रेलवे को दिखाया था, तब भी हमने एनटीपीसी को लेकर दिखाया था। ये भी बताया था कि रेलवे को लेकर के छात्र आंदोलन देश में एक बड़ा आंदोलन होगा और बहुत जल्द होगा। वो क्यों होगा, पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं। ये उसी का जीता जागता 2 उदाहरण है। ये आईटीआई करके घूम रहे हैं, वही आईटीआई जिसके जरिए केंद्र सरकार पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती है कि हम कौशल विकास योजना के तहत ऐसे युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद इन्हें बेरोजगार कर दे रहे हैं। रोजगार मिला? नहीं। मांगिए ना। किससे मांगे? कौन देगा? इतना बढ़िया मौका है, आपको लगता है मीडिया के अलावा दूसरा कोई पूछने आएगा आपसे? अच्छा एक बात बताइए, आप पूछ के चले जाएंगे, ठीक भाई? हम पूछने आ रहे हैं ना। एक बात बताइए, जो नेता हैं जब चुनाव के समय आते हैं तो हाथ जोड़ के भैया हमको वोट दिया, हमको जिता दीजिए, ठीक है? वो जीतने के बाद भूल जाते कि जनता कौन है। और बाबू मेरे, हम इसीलिए पूछने आ रहे हैं आपका दुख दर्द कि वो नहीं पूछ रहे हैं, हम ही पूछ ले। सुनिए, दुखी बताता हूँ। आप आए हमसे तो आप हमारा दुख पूछ लिए, ठीक? अब जनता इस समय देख रही होगी या फिर बाद में भी देखेगी।
एक दिन देखेगी, जनता नहीं देखेगी, आप ही जनता है। सुनिए तो टीवी कोई भी खोलेंगे जनता देखेगी, जनता के भरोसे ही हम हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। और उसके बाद देखिए, आप आए हैं, हमारा इंटरव्यू लिए, चाहे कुछ भी किए, हमारा दुख दर्द जाने, और जनता देखी वही है, 5-6 दिन के बाद ये भूल तो जाएगी। हर घर का लड़कों का यही सिचुएशन है ना, हर घर में युवाओं का यही सिचुएशन है। जो आप झेल रहे हैं वैसे 1000 लोग मिलते हैं, वो सब झेल रहे हैं। जनता आप ही हैं, जनता नहीं देखेगी। जनता आप नेता हैं नहीं है, जनता ही है ना। आप झेल रहे हैं, समस्याओं में रह रहे हैं, आप ही को निवारण निकालना पड़ेगा। सरकार नहीं निकाल रही है, कहने का मेरा मतलब ये है। तो कहाँ से निवारण निकालिए, जरा आप ही बताइए हमको। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा कि कौशल विकास योजना, आप ट्रेंड हो जाइए, ट्रेंड होकर आप अपना कुछ रोजगार करिए, सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। उस पर आपने विचार किया? एक सेकंड, एक सवाल है भाई से। हाँ, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपने भी सुना होगा। नहीं मैंने तो कभी नहीं सुना। नहीं सुना आपने ऐसा? नहीं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप जैसे जितने भी हमारे जैसे युवा वर्ग है, उसे इसी वजह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कह रही है कि आप स्वरोजगारित हो जाइए। पकौड़ा वाला बयान याद है, बड़ी चर्चित बयान है। आत्मनिर्भर करे आदमी भाई, पढ़ाई। आप सुने ही नहीं, अब बताइए। इतना बढ़िया, इतना डायलॉग बढ़िया मिला। साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, बच्चों को नौकरी देंगे। पकौड़ा तल लीजिए, पकौड़ा तल लीजिए, नहीं रोजगार है तो पकौड़ा लेके भीख मांगेंगे और कुछ नहीं कर सकते। सरकार नौकरी देगी, वो सिर्फ बोलती है टीवी पे कि हम जनता को रोजगार देंगे, मगर कब देंगे? जनता निकलेगी अपन घर से, चाहे अपना लेबर का काम करेगी, चाहे कुछ भी माटी रोज कुछ भी अपने परिवार को पालेगी। आपने ITI किया ना। हाँ। सरकार यही कह रही है कि आप में स्किल का डेवलपमेंट हो गया, अब आप कहीं कोई। हाँ, सरकार तो ये कर रही है कि अपने खेत की मिट्टी अपने घर में नहीं भर सकते आप। उस पर अगर JCB से मिट्टी निकलवा कर अपने खेत में से अपना घर भरवा रहे हैं, तो भी सरकार पाबंद लगा कर तुरंत 50,000 जुर्माना लगा देती है। जो मकान भर बनाने वाले, जो गर्रा मजदूर करने वाले मिस्त्री लेबर हैं, वो बालू ही नहीं रोक देती है सरकार, बालू नहीं आने देती है, मोरंग नहीं आने देती है। तो क्षेत्र में काम क्या होगा जनता का? गरीब खाएंगे क्या, मजदूरी करेंगे क्या? जो क्या बताए? जो बालू का दाम 40,000 रुपये ट्रक था, आज 80,000 रुपया है। बताइए आदमी इतनी महंगाई में कैसे घर द्वार बनाएगा? महंगाई तो सच में सबको डायन खाए जा रही है। क्या हाल है? क्या यही सब जनता उनको देखकर घबरा रही है, बस सोच रही है कि बदले। योगी जी कुछ किए नहीं है, कुछ कह नहीं, रहे हैं सीना ठोक के कि हमने काम कर दिया है। उनको कहने से हो जाएगा? नहीं, अब मौका आ गया ना, अब आपको, आप सबों को कहने का यहाँ पे दिखना चाहिए ना, जो किए यहाँ पे लोकना यही चाहिए। मौका है। पहले 5 साल वो कह लिए, अब अपना मौका है कहने का। काम किए हैं? क्या काम किए? कुछ काम नहीं किए हैं। क्या करना चाहिए था? अरे करना जो जनता के लिए करना चाहिए था, नहीं किए हैं। किसके लिए कर दिए? अरे अपने लिए किए हैं, किसी के लिए नहीं किए हैं। बताइए, क्या बढ़िया मठ में रह रहे थे, आ गए मुख्यमंत्री आवास में। और क्या, सबको परेशान किए हैं बेचारे। लाने में आप ही का योगदान है ना सर? मजदूर मर रहे हैं, खाए भी लाने में आप ही का योगदान है ना? हाँ, हमारा योगदान तो है, ये है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। मजबूरी में ला दी, आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया। जब आए तब रंग दिखाए। रंग बड़ा बदलते हैं नेताजी लोग, रंग बदलू हो गए हैं नेताजी। किस गांव से आते हैं आप? किस गांव से आते हैं? हमीरपुर से। अच्छा, तबीयत ठीक रहती है ना आपकी? नहीं, तबीयत हमारी नहीं ठीक रहती है। तो स्वास्थ्य उपचार केंद्र में इलाज होता है? अरे इलाज हम कराने जाते हैं तो वही तो टिकिया दे देते हैं, 2 एगो, नहीं तो कहते हैं जाओ यहाँ से। अच्छा, टिकिया, वो दवाइया का। तब और वही इलाज हो गया? वही इलाज है। रोग ठीक होता है? क्या रोग ठीक होगा? ले। जो उठा करके कूड़ा में बिगाता है वो दे दिया, जाओ जल्दी यहाँ से भागो। तो वही तो है। डाइजिन का टैबलेट दे दिया गया होगा ना, हो ना बाबा? अब देखते हैं ना डाइजिन है कि क्या है, इनको क्या दवा करते हुए। क्या हो गइल बरुआ, का भइल बा? अरे आप क्या हो गया है, आप क्या आप कर सकते हैं कि क्या हो गया, क्या आपको है? अरे हमारा दिमाग भी गड़बड़ है, बुखार हमको कई महीना से आता है, पैसा लगाते लगाते पैसा नहीं है, काम भी नहीं मिलता है, तो अब तो हमको इसी तरह से दवा नहीं। आयुष्मान भारत योजना चला रही है सरकार, उसका फायदा नहीं मिलता है, नहीं उठाए हैं फायदा? तो जो आयुष्मान भारत वाला जो आप कह रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे बाजार के लोग हैं जो कि धनाढ़ है, उनका नाम है, और जिसके पास कुछ नहीं, उनका नाम नहीं। अरे हमारा है हमारा नाम, लेकिन इनका यहाँ ले जाओ तो यह प्रमाण मांगते हैं, वह प्रमाण मांगते हैं। अच्छा, कागजी इतना मांग देता है कि काम ही नहीं होता है। कहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे, भड़केंगे? कौन ले जाता है? इसी के लिए जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। 5 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हो गया, उससे कोई लाभ हमको अभी नहीं मिला। हाँ, लेकिन कार्ड बना हुआ है आयुष्मान हमारा है। लेकिन हम देखिए दवा करते करते लोकल अस्पताल में, वहाँ पर हम लोग। अरे सरकार और देश की जनता, यही हालात है।
नेताजी लोगों के दावे अलग अलग रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। काफी उम्र दराज लगते हैं, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हमको बहुत पेंशन मिलती है। अच्छा, आप सरकारी कर्मी? मिलिट्री का भी और टीचर का भी। अच्छा, सरकार को लेकर के सवाल था, आप इसी क्षेत्र से आते हैं? जमनिया क्षेत्र का ही हूँ। विकास हुआ है, विकास कार्य हुआ है? बहुत कार्य हुआ है। जैसे में? कभी ऐसा कभी कोई कार्य 70 वर्ष के बीच में नहीं हुआ है। अच्छा, लोग फिर विरोध क्यों कर रहे हैं कि रोड टूटे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया है? कितना हूँ आप अच्छा काम करेंगे विरोध होगा। जातवाद के विरोध हो रहा है, जातीय समीकरण का विरोध हो रहा है। हाँ। काम का नहीं हो रहा है। फिर लोग बता रहे हैं कि कोई बिंदपुर है उधर रोड पूरा टूटा हुआ है, 5 साल में कोई हुआ है तो बनवावे, रिपोर्ट दे, ग्राम प्रधान रिपोर्ट दे, ब्लॉक प्रमुख को वो रिपोर्ट दे आगे। अच्छा, तो बन जाएगा। अच्छा चाचा जी, क्या 5 सालों में कोई ऐसा 1-2-4 काम या फिर रोड बनने का, स्वास्थ्य केंद्र बनने का, स्कूल बनने का कुछ भी ऐसा नोटिस करा? काम कभी हमारे देश में हुआ ही नहीं था। देश में नहीं, जमनिया विधानसभा क्षेत्र में 379 की मैं बात कर रहा हूँ। ये इसी में ना है रोडवा इसी में ना है। तो ये पहले कितना खराब थी, अब ठीक हो गई है। दिलदार नगर वाली रोड पर चल जाए, क्या हाल है दिलदार नगर से बक्सर जाए तक में। के आगे प्रधान भेजा आगे ओके। प्रधान, हाँ, प्रधान के द्वारा आप आगे रिपोर्ट भेजवाइए, दिखवाइए। प्रधान के माध्यम से आप रिपोर्ट भिजवाइए। जो विधायक है सुनीता देवी ने काम किया। हाँ, रोड खराब है, सुनीता देवी का ही रोड खराब है। कुछ विधायक ने कोई नहीं किया भाई, 0 पॉइंट है सुनीता सिंह। देखिए, अपनी अपनी राय हो सकती है ना। चाचा जी को लगता है कि विकास किया, जैसे उन्होंने इसी रोड का, जहां बैठे हैं इसी रोड का उन्होंने जिक्र कर दिया कि ये बना हुआ है। क्या ये रोड पहले टूटा हुआ था? चाचा जी जो है कई बाइक से चाचा जी आते होंगे। नहीं, ये गलत आरोप नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं। हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पर व्यक्तिगत करके झगड़ा नहीं ना करिएगा, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। ये रोड पहले टूटा हुआ था क्या? इधर भी 2 वृद्ध लोग हैं, ये रोड पहले टूटा हुआ था? नहीं, चाचा जी कह रहे हैं कि ये टूटा हुआ था, रिपेयरिंग हुआ है। नहीं, जब योगी जी आए थे तो इस पे रिपेयरिंग हुआ। अच्छा, योगी जी को आने के लिए रिपेयरिंग कर दिया गया। हाँ, यही बात है। टूटा फूटा था नहीं, बस नॉमिनल था, वो जो साल में होता है वही हुआ था। अभी यहाँ प्रधान जी भी हमें नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी प्रधान जी नहीं। तो हमारे गांव के अंदर ना, आप दवाईथा मार्ग देखिए, दवाईथा दिलदार नगर के जाइए, आप पैदल भी नहीं वापस हो गए उस रोड में। कहीं विकास नहीं हुआ है। सारे रोड क्या हुआ है फिर? विकास नहीं हुआ 5 साल में? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आप लोग जागरूक जनता हैं, आप लोग मांग नहीं किए? 5 साल बैठे रह गए। बैठे कैसे रह गए? मांग किए। कैसे मांग किए सर? लिखित तौर पर? हाँ, विधायक से किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने सुना ही नहीं? हाँ, सुना ही नहीं। उनको फुर्सतें नहीं है जनता से बात करने की। अब आ जाएगा फुर्सत। अब तो जनता के बीच ही रहना है। हाँ, अब तो जो मौसम जो आ गया, ये हालात है उत्तर प्रदेश की जनता का। उत्तर प्रदेश में किसी का मानना है कि विकास हुआ है, और जिनका मानना है वो ये बताएंगे कि विकास कहाँ हुआ है, और जो ये बताएंगे कि विकास नहीं हुआ है वो हमें चिन्हित कराएंगे कि कौन से ऐसे इलाके हैं जिसमें विकास नहीं हुए हैं। अगर आप जमनिया क्षेत्र से आते हैं या पूर्वांचल के किसी भी क्षेत्र से आते हैं, लगातार हम भ्रमण कर रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार की कोई कमियां रह गई है, कोई खामियां हैं, या विकास नहीं हुआ है, या सरकार को आप आईना भी दिखाना चाहते हैं, सरकार को अपनी खामियां बताना चाहते हैं, अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना पता आप हमें छोड़ सकते हैं, वहाँ से हमारी टीम लगातार आप सबों के लिए बैठी हुई है। वहाँ से हमारी टीम हमें सूचित करेगी, हम आपके घरों तक आएंगे, आपकी समस्याओं को दिखाएंगे, उन समस्याओं को दिखाएंगे जिन समस्याओं पर पिछले 5 सालों से नेताजी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमें सरकार की उपलब्धियों से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर से मैंने शुरुआत इसलिए किया क्योंकि सरकार इसमें बहुत पैसा खर्च करके प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से करती है। माना यह जाता है कि हर एक पार्टी का आज के दौर में अपना एक IT सेल है जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी है। तो वहाँ आप उनकी उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं। हमारा रोड पर उतरने का मेन मकसद ये है कि हम सरकार की खामियों को बताएं, सरकार उस पर अपना जवाब हमें ज़रूर देगी। फिलहाल देखना है सरकार के जितने भी सरकारी नेता मंत्री विधायक हैं
वो कब तक क्षेत्र में आएंगे और आएंगे तो क्या परिदृश्य निकल कर सामने आएगा, हमें भी उस दिन का इंतजार है। फिलहाल आप जनता का मूड हमारे साथ लगातार देखते रहिए। उत्तर प्रदेश से पब्लिक ओपिनियन मूव मीडिया के साथ नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.